करते हैं अर्निंग्स की। बर्जर पेंट्स के नंबर्स आए हैं। पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। आय में करीब 4%, एबिटा में 1% की ग्रोथ रही है। वहीं मुनाफे में 11% की गिरावट देखी है। मार्जिन्स पर भी थोड़ा प्रेशर रहा है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय। अभिजीत नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो ड्रॉप देखने को मिला है हमने प्रॉफिट में 11% के आसपास का, मार्जिन्स में जो प्रेशर मिल रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या हैं? आगे किस तरीके के मार्जिन ट्रेंड स्पेशली एक्सपेक्ट करें? ऑपरेटिंग मार्जिन एक्चुअली थोड़ा से बड़ा है, घटा नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। जो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं आप, उसमें एक लॉस था जो फायर के चक्कर में हुआ था। जैसे एक हमारी वेयर हाउस थी कलकत्ता के नज़दीक में, 12/7 बोल के एक जगह है। उसमें उसके बाजू में दो वेयर हाउसेस में आग लगी थी। उसमें वो फैल के हमारे वेयर हाउस में भी आ गया था, तो उसका वो जल के ख़त्म हो गया। तो उसमें करीबन 36 करोड़ का जो हमने हिट लिया, विच इज़ टेम्पररी, बिकॉज इसका इंश्योरेंस फाइलिंग हो रहा है एंड फिर इट इज़ कवर्ड फुल्ली। तो फिर वो जब आएगा तो वो अनयूजुअल प्रॉफिट आएगा उस क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर में उसके उस कारण से जो है लॉस दिखा है। सो दैट इफ़ यू रिमूव दैट देन इट वुड हैव बीन ओके। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज क्वाइट कंफर्टेबल। इनफैक्ट है ना, हमारी जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है उसमें देखा जाए तो 17.4% के करीबन हमारे ऑपरेटिंग रेशियो था टू सेल्स। जो पिछला साल फर्स्ट क्वार्टर 17.2 था और क्वार्टर फोर लास्ट ईयर 16 पॉइंट समथिंग था। तो इसलिए सीक्वेंशियली और ईयर एन ईयर दोनों में इजाफा हुआ है, घटा नहीं है। लेकिन अभी जो रिजल्ट्स दिख रहा है उसमें ये फायर इंसिडेंट्स के कारण उसमें नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और अभिजीत जी, अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो अर्ली मॉनसून का ऑनसेट हुआ, उसके बावजूद ही बर्जर पेंट्स ने 5.5% से ज़्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ Q1 में रिपोर्ट की। ये ट्रेंड एक्सपेक्ट करें कंटिन्यू होगा या क्या आउटलुक करंट क्वार्टर के लिए विद रिगार्ड्स टू वॉल्यूम ग्रोथ? हाँ, हमें उम्मीद ये है कि प्रोग्रेसिवली ये बढ़ता जाएगा। जैसे क्वार्टर टू में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, क्वार्टर थ्री में और अच्छा होगा और क्वार्टर फोर में उससे भी अच्छा होगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी। बाय क्वार्टर फोर हमारी ये उम्मीद है कि ऑलमोस्ट डबल डिजिट हो जाना चाहिए वॉल्यूम ग्रोथ में। इसका दो कारण है। एक तो नॉर्मली मानसून्स के बाद अगर एक्सेसिव रेन्स होता है तो द सीजन टेंड्स टू पिक अप उसके बाद, क्योंकि काफ़ी पोस्टपोनमेंट होता है डिमांड का जो बाद में आता है इन पेंटिंग एक्सपीरियंस। सो देयरफॉर वो हम उम्मीद करते हैं कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि बेस इफेक्ट जो है लास्ट ईयर उस समय थोड़ा सा कम था ग्रोथ, तो उसके अभी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मोमेंटम। तो हमें ये उम्मीद है कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर देयरफॉर विल बी मच बेटर। अच्छा, सेगमेंट वाइज अगर बाइफरकेट करके देखें तो किस तरीके की ग्रोथ रही है डेकोरेटिव सेगमेंट में और ऑटोमोटिव सेगमेंट में पेंट पर्सपेक्टिव से? उसमें ऑलमोस्ट ऑटोमोटिव और डेकोरेटिव, ये दो जो सेगमेंट था उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। विद इन डेकोरेटिव जो है कंस्ट्रक्शन, केमिकल, वाटरप्रूफिंग वाले सेगमेंट और वुड कोटिंग्स, ये दो सेगमेंट काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ किया था। ओवरऑल अदरवाइज नॉर्मल ग्रोथ थे बाकी प्रोडक्ट्स में, लेकिन ये दो कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ था। ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी एज आउट हुई है। क्या इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग पावर है वो रिटर्न होते हुए दिखाई दे रही है? पोटेंशियल प्राइस हाइक के एक्सपेक्ट करें उस स्थिति में आगे जाते हुए? क्या ओवरऑल क्या सिनेरियो रह सकता है? तो प्राइसिंग पार पहले बात तो इतना अफेक्टेड ही नहीं हुआ था। हमारी जो ग्रॉस मार्जिन है वो करीबन 39 से 41% के बीच में हमेशा रहा है। लास्ट 7-8 क्वार्टर से वहीं चल रहा है, तो कोई इम्पैक्ट ज़्यादा दिखा नहीं था उसमें अभी तक। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी रेशियो बिटवीन 16 एंड 17 उसी रेंज में रहता है एंड दिस टाइम ऑल्सो उसी रेंज पे है। हमारी उम्मीद ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस शायद ऐसा ही रहेगा। अब बोला नहीं जा सकता क्योंकि अभी ट्रम्प तारीफ और क्या वो करते रहते हैं हर दिन कुछ नया नया न्यूज़। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट नाउ, इट हैज़ बिकम लिटिल बिट अनसर्टन। लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि मोटा मोटी प्राइसेस विल होल्ड एंड जो बेनाइन प्राइसेस चल रहा है अभी तक, जो सॉफ्ट प्राइसेस है वो चलता रहेगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन की बात करें तो किस तरीके की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इवॉल्व हो रही है? काफ़ी सारे लिस्टेड प्लेयर्स अब आ चुके हैं इस स्पेस में, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। किस तरीके का माहौल है अगर हम ओवरऑल कंपटीशन पर्सपेक्टिव से देखें? कंपिटिटिव इंटेंसिटी जैसा था पहले, लास्ट 2-3 क्वार्टर से थोड़ा से कम हुआ है उसमें से, वैसे देखा जाए तो इम्पैक्ट तो हुआ था पहले पिछला साल, बिकॉज एक बड़ा नया प्लेयर एंट्री लिया है तो उसमें कुछ शेयर तो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, सो दैट हैज़ इम्पैक्टेड द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, तो उनका सबका ग्रोथ रेट जो है थोड़ा सा नीचे आ गया था। लेकिन पिछले करीबन 5-6 महीना से देखा जाए तो दैट हैज़ बिकम स्टेबल, फर्दर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए जो ग्रोथ रेशियो है आपको थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का दिखेगा कि अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे अभिजीत जी, FY26 के लिए ओवरऑल क्या आउटलुक है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, रेवेन्यू मार्जिन पर्सपेक्टिव से? हमारी टारगेट ये है कि मतलब अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, हाई सिंगल डिजिट्स में एंड करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ विल बी क्लोजर टू डबल डिजिट, ये हमारी उम्मीद है। और रेशियो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो करीबन वही मतलब 16-17 के बैंड में चलता रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका अभिजीत जी आने के लिए शो में, अर्निंग्स के साथ साथ ओवरऑल ब्रॉडर आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आपके अर्निंग्स ग्रोथ के लिए, आगे के लिए। चलिए